Assalamu alaikum. Myself Mohammad Shiban and you're watching Advanced Learning and Skills. आज हम देखेंगे पाकिस्तान का सबसे जो मेन इशू था वो था पाकिस्तान का आइन बनाना। क्योंकि पाकिस्तान एक डोमिनियन स्टेट थी और डोमिनियन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसके ऊपर दो हुकूमतें होती हैं। पाकिस्तान के ऊपर कौन सी, एक ब्रिटिश राज था, मलका बरतानिया की हुकूमत थी, और दूसरा हमारे पास क्या है, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत थी। तो पाकिस्तान, इंडिया ने तो 1950 में अपना आइन बनाकर ब्रिटिश हुकूमत से वो क्या है आज़ाद हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान का आइन बनाने के लिए 4 अटैम्प्ट्स की गई। आज हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहली अटैम्प्ट थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम क्या है करारदाद मकासद भी कहते हैं। वो लियाकत अली खान ने पेश की। 7 मार्च 1949 को पेश की गई असम्बली में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असम्बली एक्सेप्टेड इट ऑन 12 मार्च 1947। अब ये दो अलग-अलग क्वेश्चन हैं। पेश कब की गई, 7 मार्च 1949, एंड एक्सेप्ट कब की गई, 12 मार्च 1949 को। अब इस करारदाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 75 पीपल थे। उन 75 पीपल में से 21 मेंबर्स ने इसके हक में वोट दिया और बाकी लोगों ने क्या है इसके फेवर में वोट नहीं दिया। ठीक है, अब ये कितने बनते हैं, 28% लोग बनते हैं। ठीक है, जिनने वोट दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए। इट इज नोन एज प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आइन की प्रीम्बल क्या होता है, सरे वर्ग। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। जो भी आइन बनाया गया उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सबसे पहले रखा गया था। ठीक है, अब ये था आइन बनाने का पहली अटैम्प्ट। दूसरी अटैम्प्ट क्या की गई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। एक कमेटी की कायम की गई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। इट वाज फाउंड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। अब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के बानी कौन थे, मौलवी तमीज़ुद्दीन थे। अब देखें, अब हमने ये नहीं देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था। अब हम यहाँ पे सिर्फ अटैम्प्ट देख रहे हैं कि अटैम्प्ट क्या क्या की गई। देयर वर 24 मेंबर्स ऑफ बीपीसी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के 24 मेंबर्स थे और ये इसकी पहली रिपोर्ट 1950 को दी गई और फाइनल रिपोर्ट 1952 को दे दी गई। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या थी ये हम बाद में देखेंगे। अब थर्ड अटैम्प्ट थी फेमस उलमा 22 पॉइंट्स। ठीक है, अब ये थर्ड अटैम्प्ट है। अब देखें, आईन पाकिस्तान बनना था तो जो मौलवी हजरात हैं वो भी पीछे नहीं बैठे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने 22 पॉइंट्स दिए। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड जो डिक्टेटरशिप है उसको मिलाकर 22 पॉइंट्स दिए। ठीक है, जिनको बहुत अहमियत हासिल है आइन पाकिस्तान की अटैम्प्ट। ठीक है, वैसे भी देखें खिलाफत राशिदा में जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी होती है जमहूरी हुकूमत आवाम की मर्ज़ी से, लेकिन जो डिक्टेटरशिप है वो एक ही शख्स की हुकूमत होती है, वो जो कह दे वही होता है। ठीक है, जैसा कि सऊदी अरब में है। तो इस तरह डिक्टेटरशिप इस्लाम में अलाउड है। अब इन जो 22 पॉइंट्स दिए गए उलमा की, उसमें कितने उलमा मौजूद थे, 31। हुआ कहाँ पे था, ये कराची में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसका हेड कौन था, सैयद सुलेमान नकवी। इन इस जो 31 मेंबर्स थे इसका हेड था सैयद सुलेमान नकवी। अब लास्ट वन है बोगरा फार्मूला एंड द फेमस वन। इस बोगरा फार्मूला के 3 नाम है हमारे पास। इसको बोगरा फार्मूला, अक्टूबर फार्मूला या कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहते हैं। और ये वाहिद फार्मूला था जिसके ऊपर पूरे कौम एग्री थी। ठीक है, बंगाली भी एग्री थे एंड जो इधर पाकिस्तान वाले थे वो भी एग्री थे। एंड ये बोगरा वो शख्स है जिसने पाकिस्तान का आइन बनाया था। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ कायद आजम चौधरी खलीकुज़्ज़मान बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग बट लियाकत अली खान बिकेम प्रेसिडेंट बाय फोर्स। अब देखें, पाकिस्तान जब
कायद आज़म की डेथ हुई तो मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? 1934 से लेकर आफ्टर डेथ तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई तो उसके बाद चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन लियाकत अली ख़ान ने कहा कि नहीं, मैं इसका प्रेसिडेंट बनूँ। ठीक है, तो वो बनाए गए। अब फॉर इंफॉर्मेशन कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे साथ में बताना ज़रूरी है। लास्ट पाकिस्तान इज़ अंडर अथॉरिटेरियन रजीम। अब पाकिस्तान अब मतलब किस सिचुएशन में है, डेमोक्रेसी है, क्या है? तो अथॉरिटेरियन, ये 2025 की बात हो रही है, अथॉरिटेरियन रजीम में है। ठीक है। लास्ट डेज ऑफ कायद इज़ रिटन बाय कर्नल इलाही बख्श। ये एक मशहूर शख्सियत हैं जो कायद आज़म जब बिस्तरे मर्ग पे थे तो उनका इलाज करते रहे, कर्नल इलाही बख्श। उन्होंने एक किताब लिखी है लास्ट डेज ऑफ कायद। ठीक है, ये बुक लिखी गई है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि कितने वो ईमानदार लीडर थे। माई ब्रदर इज़ रिटन बाय फातिमा जिन्ना। माई ब्रदर, चूँकि फातिमा जिन्ना भी कायद आज़म के वहाँ पे साथ थी तो उसने भी एक किताब लिखी है कायद आज़म के लास्ट डेज के ऊपर, लेकिन उस बुक के क्या है, कुछ सफ़हात क्या है पब्लिश नहीं किए गए, वो आज भी इस्लामाबाद म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं, जैसा कि हमें सर ने बताया है, एंड वो किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब दूसरी बात है, इफ़ प्रोविंशियल असेंबली पासिस सेम रूल देन इट वेंट टू सेनेट। अब यहाँ पे मैं एक फ़र्क समझाने लगा हूँ कि हमारे पास जो लॉ होता है, एक्ट होता है, उसमें ऑर्डिनेंस में एंड आर्डर में क्या फ़र्क है। तो जो लॉ होता है, कानून होता है, उसको असेंबली पास करती है, देन सेनेट पास करती है, देन उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो वो एक लॉ बन जाता है। लेकिन अगर असेंबलीज कंट्री में बहाल ना हो तो प्रेसिडेंट को ये अख्तियार होता है कि वो कोई ना कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट अपने तौर पे लॉ बनाता है उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। और अगर वो जब असेंबलियाँ बहाल हो जाएं और उस ऑर्डिनेंस को की नज़रसानी की जाए तो वो फिर लॉ भी बन सकता है, सेम उसी प्रोसेस से। लेकिन जो ऑर्डर होता है किसी फौजी हुकूमत की तरफ से, ठीक है, तो वो ऑर्डर होता है। ये इनमें तीनों में फ़र्क है। अब सुप्रीम कमांडर क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर उसको माना जाता है। अब SIFC स्पेशल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कमीशन इज़ रनिंग ओवर कंट्री। ये हमारे पास SIFC हमारे कंट्री को चला रही है। कोरियन वार, अब वर्ल्ड वार 2 उसके ख़त्म होने के बाद 1950 और 1953 के बाद कोरियन वार हुई। कोरियन वार वो वार है जो कोल्ड वार की पहली जंग थी। ठीक है, और जो 1950 में स्टार्ट हुई और 1953 में एंड हो गई थी। On 17 जनवरी 1951 अयूब खान बिकेम चीफ, CNC बने थे, कमांडर इन चीफ बने थे, और फील्ड मार्शल 1958 या 1959, ये कंफर्म कर लेना है। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म बता देता हूँ। अक्टूबर 1958 को फील्ड मार्शल बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। एंड लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी इज़ ज़ियाउल हक टेन्योर। जो लॉन्गेस्ट आर्मी का टेन्योर था वो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ज़ियाउल हक का था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या था, किसने पेश किया, किस किस को सज़ा हुई, क्या डेट थी, वो याद रखनी है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।